अभी तक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। सिंपली स्टॉक को खरीदते हैं हम, कंपनी के किसी एक शेयर को खरीदते हैं, और अगर जिसमें शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो हमें मुनाफा होता है, और शेयर का प्राइस गिर जाता है तो हमें नुकसान होता है। ये बेसिक जानकारी ज़्यादातर लोगों को पता है। ने एक पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर खरीदा है, जैसे मैंने आपके यहाँ स्क्रीन पर कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। अगर इनकी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर इन शेयर की कीमत गिर जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में आप दोनों तरीके से पैसा बना सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर गिरेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ हमारे जो लॉट की साइज़ होती है वो होती है 50, यानी 50 शेयर हम लोग लॉट में बाय करते हैं। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनियां जो हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट 50 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं जो निफ्टी में एक साथ निफ्टी ट्रेड करती हैं, जिसमें हमें ऑप्शन कम प्राइस पर भी मिल जाते हैं। अब ये जो कंपनियां हैं 50, उनमें अगर हम आज हमें लग रहा है कि मार्केट अपसाइड रहेगा, 50 कंपनियों का टॉप जो रिन्यूएशन निकल के आ रहा है वो अपसाइड में रहेगा, तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। इसमें अपसाइड मूव करेगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। इसमें ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है ना, वो हमें बाय करना है। अब ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्या है? ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जब आप निफ्टी में जाएंगे तो आपको अपनी पर्टिकुलर प्राइस की रेट पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है आईटीएम, दूसरा होता है एटीएम, तीसरा होता है ओटीएम। अब यहाँ आईटीएम जो है ना वो है इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है यहाँ पे आपको जो प्रीमियम मिलेंगे वो जो जैसे अभी निफ्टी की जो प्राइस चल रही है, अगर निफ्टी की प्राइस मान लो 71,700 चल रही है, तो और आप अगर अपना जो शेयर ऑप्शन लेना चाह रहे हैं वो इन द मनी के अंदर लेना चाह रहे हैं, यानी 17,600 का अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे तो उसका स्ट्राइक महंगा होगा थोड़ा, पर वो आपको इन द मनी में मिल जाएगा। और एट द मनी यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी आपका ऑप्शन का शेयर चल रहा है, यानी निफ्टी का शेयर चल रहा है, निफ्टी की प्राइस चल रही है, वहाँ पर अगर आप बाय करते हैं किसी भी ऑप्शन के कॉल को तो वो एटीएम होता है। और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, यानी निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर आप जाके फ्यूचर मीन्स 71,700 अगर निफ्टी चल रहा है और आप 72,000 का कॉल बाय कर रहे हैं तो वो ओटीएम होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी मार्केट दिस टाइम अंडर देन प्राइस। एटीएम मतलब एट द मनी मार्केट दिस टाइम प्राइस, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है उस टाइम का जो प्राइस है वो एटीएम लोड में आता है। ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी मार्केट फ्यूचर टाइम प्राइस। अब चलते हैं हम पुट की ओर। अगर बाय हमें लग रहा है कि आज निफ्टी का प्राइस गिर सकता है, यानी इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनियों का पर्टिकुलर रेजुएशन सही नहीं चल रहा है और आज कुछ कंपनियां हमें नेगेटिव दिखा सकती हैं और उनका शेयर वैल्यू गिर सकती है, तो मार्केट में बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा और मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड कर सकता है। और अगर हम ये चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद, स्ट्रेटजी देखने के बाद, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। सेम जैसे हमने कॉल बाय किया वैसे ही हमें पुट बाय करना है। उसमें कुछ भी नहीं, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है और पुट पे जाना है। वहाँ पे आपको अपने ऑप्शन की स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है कि आप आईटीएम में ट्रेड करना चाहते हो या एटीएम स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहते हो और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहते हो। उसमें आप अपने पुट में भी ट्रेड कर सकते हो।
ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें इसकी कुछ एक्सपायरीज होती हैं। जैसे एक्सपायरी जो होती है वो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ टाइम में भी अपना ट्रेड पैसा डबल करके निकल सकते हैं। एक्सपायरी डेट प्रीमियम ज़ीरो, एक्सपायरी डेट प्रीमियम इज़ अ डबल एंड मोर देन। मतलब एक्सपायरी डेट जैसे आपने अपना जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया है कि 7 तारीख तक आपका स्ट्राइक प्राइस OTM का है, ATM का है, ITM का है, इसमें अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं मिनिमम वीकली, 1 हफ्ते तक। उसमें जो टाइम होता है वो मैं अभी आपको अपने ट्रेडिंग चार्ट पे दिखा दूंगा, अपने डीमैट अकाउंट पे। वैसे ही ऑप्शन बाय एंड सेलिंग टाइप, यानी कि आप इसे रखना चाहते हैं तो आपको जो आप ऑप्शन खरीद रहे हैं उसको आपको कैरी फॉरवर्ड में लेना होगा, ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड में बाय करना होगा। और अगर आज डे टू डे में ही खरीद के बेचना चाहते हैं, आप उसे होल्ड नहीं करना चाहते या फिर आप उसे रखना नहीं चाहते, तो आप उसे इंट्राडे में खरीदेंगे। और तीसरा ऑप्शन हमारा जो होता है वो है स्कैल्पिंग। इसका मतलब आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। यानी आपने स्ट्राइक प्राइस पे अपना लोड ख़रीदा, कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसके 5 मिनट बाद